Hello, welcome back to my channel. This is Anad Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड साथ में मैंने अभी पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए हैं एंड इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। तो जो भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं। पाइल 1 एप्पल, पाइल 2 बटरफ्लाई, पाइल 3 कैट। तो जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट पाइल एप्पल चूज़ करा है, देखते हैं आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। पाइल 1 का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। पाइल 1 का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। पाइल 1 का फर्स्ट इम्प्रेशन Eight of Cups, Page of Cups, Ace of Wands, Strength, the Moon, 3 of Cups, 9 of Cups, the Fool, Queen of Wands, Knight of Wands, King of Cups and Page of Swords. Interesting. ओके पाइल 1, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लोग आपसे पहली बार मिलते हैं तो वो सबसे पहले आपकी लुक्स को देखते हैं कि आप कितना अच्छा रेडी हुए हैं एंड आप कितना अच्छे से ड्रेसअप करते हैं। आप दिखने में बहुत अच्छे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत बिजनेस माइंडेड इंसान भी हो सकते हैं एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि आपकी वाइब बहुत ही ज़्यादा होमली है। आप बहुत फ्रेंडली इंसान हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है फ़र्स्ट टाइम देख के क्योंकि आप बात बहुत अच्छी करते हैं, उस वजह से आप फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेते हैं एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ये लगता है फ़र्स्ट टाइम देख के कि आपको लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, नई चीज़ें समझने की हमेशा आपको चाह रहती है इन साथ में आपके साथ में कभी भी बोर नहीं हो सकता है इंसान एंड उनको आपके आसपास रहना फ़र्स्ट टाइम में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मन है वो बिल्कुल बच्चों की तरह है। आपके मन में किसी के लिए भी मैल नहीं है एंड आप दिखने में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट लगते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह एंड हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं आप एक बहुत एंथुजियास्टिक इंसान भी लगते हो, हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड इंसान लगते हो एंड साथ में हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता हो कि आप 2 जगह ऑलरेडी डिवाइडेड हैं एंड हो सकता है क्योंकि ये चीज़ मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है द मून एंड पेज ऑफ कप्स के साथ में, हो सकता है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये भी लगता हो कि उस एन्जॉयमेंट के बीच में आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो लाइफ को लेके
एंड साथ में हो सकता है कि उन सब चीज़ों के साथ में हो सकता है कि लोगों को ये भी लगता हो कि आप थोड़ा सा डिटैच्ड इंसान भी हैं, इवन तो आप लोगों से बॉन्ड बहुत जल्दी मना लेते हैं, लेकिन आप उतना लोगों से ईज़िली अटैच नहीं होते हैं, आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं लोगों के साथ में और वार्म अप होने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि आप एक बहुत इंट्यूटिव इंसान भी हो सकते हैं, जो कि आप वो चीज़ें देखते हैं जो दुनिया नहीं देख पाती है। अगर लोगों को लग रहा होगा कि आपकी आइज़ कहीं और हैं, लेकिन आप हर चीज़ देख पाते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जब लोग आपसे पहली बार मिलते हैं तो उनको आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान लगते हैं। आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस आपके बात करने के तरीके से रेडिएट होता है। एंड आई थिंक लोगों को फ़र्स्ट इम्प्रेशन में ही ये चीज़ पता लग जाती होगी कि आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान हैं। इन दोनों कार्ड से ये चीज़ पक्की होती है कि आप अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान है। एंड लोगों को ये चीज़ देख के फ़र्स्ट इम्प्रेशन में ये चीज़ दिखती है लोगों को। एंड साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि जब आप लोगों से बात करते तो आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एंड बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड बात करते हैं। आप ऐसी कभी भी बात नहीं करते हैं जिससे कि सामने वाले को बुरा लग सकता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप बहुत ही हेल्पिंग नेचर के भी होंगे। आप अपने फीलिंग्स को अपने एक्शंस के थ्रू दिखाते हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग थी पायल 1। तो ये था आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर। तो आई रियली होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 2 बटरफ्लाई चूज़ करा है, देखते हैं आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। पायल 2 का फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। पायल 2 का फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। पायल 2 का फ़र्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। ओके, Page of Wands, the Tower, 8 of Wands, Queen of Wands, Ace of Swords, 2 of Wands, 9 of Pentacles, King of Pentacles, the Moon, 9 of Wands, Queen of Pentacles, the Fool, 3 of Pentacles, and the Empress. Okay, pile 2. तो फर्स्ट चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है पायल 2 कि हो सकता है कि लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं तो उनको आपकी केयरिंग नेचर दिखती है कि आप लोगों के लिए कितना केयर करते हैं, कितना जेंटल हैं एंड आप लोगों के लिए कितना चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। हो सकता है कि लोग जब आपको पहली बार मिलते हो तो उन्हें लगता हो कि आप एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड हो सकता है कि आप बहुत वेल ऑफ हों, बहुत रिच हों, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन करके चलते हैं। आप दिखते बहुत अच्छे हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है एंड ये चीज़ें सबसे पहले नोटिस करते हैं लोग आपके बारे में। एंड साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी आपने अपने लिए क्रिएट करा है वो आपने अपनी इंडिपेंडेंस से क्रिएट करा है एंड वो इंडिपेंडेंट नेचर आपकी पर्सनालिटी में फ़र्स्ट इम्प्रेशन के तौर पर रिफ़्लेक्ट होती है। एंड लोगों को यही चीज़ लगती है कि आप जो भी कुछ अपने लिए कर रही हैं, जो भी कुछ आपने अपने लिए बनाया है वो आपने खुद से अपने लिए करा है एंड आपकी फैमिली ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं वो आपने
खुद से क्रिएट करी हैं। लोग आपकी फैमिली की हो सकता है सपोर्ट हो, लेकिन आपने जो भी कुछ करा है वो आपने अपने दम पर करा है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि लोग सबसे पहले आपकी बात करने के तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव वे में करते हैं एंड टू द पॉइंट करते हैं। आप कभी भी बात को घुमाते नहीं हैं। एंड ये भी लोगों को दिखता है कि आपका जो एम है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सेट है। एंड साथ में लोगों को ये चीज़ दिखती है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं एंड आपको धोखा नहीं दिया जा सकता है। एंड हो सकता है कि इस वजह से कुछ लोग आपसे इंटिमिडेट भी होते हों, आपसे थोड़ा डरते हों बात करने से, क्योंकि आप यूजुअली हो सकता है कि बात करते टाइम अपना गार्ड अप रखते हों एंड थोड़ा सा हो सकता है कि बात करने में भी थोड़ा सा डिफेंसिव एंड थोड़ा सा गार्डेड रहते हों आप। लेकिन वो भी चीज़ काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आप बात बहुत अच्छी करते हैं, बहुत जेंटल तरीके से करते हैं, बहुत संभल के करते हैं। एंड साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप टीम वर्क में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड हो सकता है कि ये चीज़ आपके कॉलीग्स ने नोटिस करी हो कि आप दिखने में हो सकता है बहुत गार्डेड हों, लेकिन जब आप काम की बात करते हैं तो आप बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो अकेले काम हो, लेकिन आप काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप नई चीज़ों के लिए हमेशा बहुत इंथुजियास्टिक रहते हैं। एंड कभी कभी हो सकता है कि इस इंथुजियाज़म के अंदर आपका कहीं ना कहीं बचपना भी दिखता हो, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। एंड साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ दिखती है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम से या तो गुज़रे हों या गुज़र रहे हों एंड आपने अपनी लाइफ के अंदर टॉक्सिक लोगों को जगह नहीं दी है। आपको पता है कि अपनी लाइफ के अंदर किन लोगों को रखना है, किन को नहीं रखना है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं एंड आप लोगों के इंटेंशंस जान लेते हैं, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं साथ में। एंड हो सकता है कि आपकी वाइब भी थोड़ी सी इस टाइप की आती हो कि आप लोगों को बहुत गौर से नोटिस कर रहे हैं। एंड साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन ये भी आता है कि आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं। एंड मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि लोगों का फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके लिए एक बहुत ही करियर ओरिएंटेड इंसान का हो सकता है, कि आप करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं एंड बाकी चीज़ों पे आप उतना ध्यान नहीं देते हैं। जब आप बात करते हैं तो सिर्फ काम की बात करते हैं, लेकिन सब चीज़ों के साथ में आपकी इनोसेंस कहीं नहीं गई है। इतना सब कुछ सहन करने के बाद में, इतनी दुनिया देखने के बाद में, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको पूरी दुनिया की नॉलेज है, आपको हर चीज़ की नॉलेज है एंड आपकी इनोसेंस फिर भी आपके मन से नहीं गई है। आप फिर भी उतने ही इनोसेंट है एंड उतने ही साफ मन से सबसे बात करते हैं एंड सबकी केयर करते हैं। अगर मानिए कोई आपके वर्क प्लेस पे खाना नहीं लेके आया तो हो सकता है कि आप अपना लंच शेयर कर लेते हों एंड ये चीज़ लोगों को सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आप बहुत जेंटली बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट बात करते हैं। तो ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल कैट चूज़ करा है, देखते हैं आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। पाइल 3 का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। पाइल 3 का फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे क्या आता है। ओके, Eight of Wands, Eight of Swords, the High Priestess, King of Cups, Ten of Wands,
Three of Wands, Nine of Pentacles, the Sun, Page of Wands, the Hangman, and Four of Pentacles. ओके, पार्ट 3। तो फर्स्ट चीज़ जो आपके बारे में लोग नोटिस करते हैं कि आप कितना पॉजिटिव रहते हैं, एंड आपकी पॉजिटिव ऑरा, आपका ऑप्टिमिज़म आपकी बात करने के तरीके से रेडिएट होता है। आप जैसे ही रूम में एंटर होते हैं, माहौल बिल्कुल हल्का हो जाता है, लोग बहुत खुश फील करते हैं आपके साथ में। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आप बात करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, ऑन पॉइंट बात करते हैं, एंड हो सकता है कि आप बात बहुत फास्ट भी करते हों, एंड कभी कभी हो सकता है कि आप जब स्टोरीज़ बताते हो थोड़ी लंबी खिंच जाती हो, लेकिन आप बात करने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपकी हर बात के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि शायद से आप थोड़ा सा पैसे को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है जब आपसे मिलते हैं कि आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि आप या तो अपने काम में या अपनी फैमिली लाइफ के अंदर थोड़ा बंद गए हों, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप उतना मूवमेंट नहीं कर पाते हों, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं वो चीज़ भी रिफ़्लेक्ट होती है जब आप लोगों से मिलते हैं कि आप उतना बाहर नहीं निकल पाते हैं जितना कि आपको निकलना चाहिए। आपके पास में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन लोगों को ये चीज़ दिखती है कि आप कहीं ना कहीं बंद गए हैं, एंड हो सकता है कि वो आप बंधा हुआ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बंद गए हों। जो भी आपको काम करना है, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, एंड जिसकी वजह से आप अपना लाइफ उतना खुल के नहीं चला पाते जितना आपका मन करता है। एंड जब भी आपको लगता है कि अब मैं एंजॉय कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपके साथ में लोग बहुत ही ज़्यादा हल्का फ़ील करते हैं, बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का बुरा भी लगता है कि आप इतना बंधे हुए क्यों हैं, लेकिन साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में भी बहुत बैलेंस रखना जानते हैं, बहुत खुश रखना जानते हैं, एंड आपने उन बंधे हुए माहौल में भी अपने आप को बहुत उड़ने का मौका दिया है, अपनी इंडिपेंडेंस को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने दिया है। एंड साथ में मुझे ये भी लग रहा है पार्ट 3 कि लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं तो उनको ये चीज़ दिखती है कि आप प्लान्स को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स अपने कुछ फ्रेंड्स लेकर आ गए हों, एंड आपने ऑन पॉइंट प्लान बनाया हो, तो आप प्लान के ऊपर काम करने पे इमीडिएटली लग जाते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ये चीज़ लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। एंड साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि शायद से आप चीज़ें ना बोलते हों कुछ चीज़ें, लेकिन आप सब कुछ देखते हैं, आप वो चीज़ भी देखते हैं जो दुनिया नहीं देख पाती है, एंड लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं महसूस होती है कि शायद से आप चुप हैं, आप चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से हर चीज़ का पता है कि कोई इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, एंड आप उल्लू बहुत इजीली नहीं बनते हैं। आपको धोखा देना लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा वाइज इंसान हैं। आपने हर एक्सपीरियंस को एक लेसन की तरह लिया, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है, एंड आपने हर उस अपॉर्चुनिटी से बहुत नई चीज़ें सीखी हैं। इसी वजह से आपके अंदर विजडम बहुत ज़्यादा है। इवन तो आप बंधे हुए भी रह सकते हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत बंधा हुआ हो, लेकिन आपने उन बंधे हुए सिचुएशन के अंदर भी एक अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखा है, एक अलग नज़रिए से दुनिया को देखा है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने दुनिया को इनसाइड आउट देखा है। आपको पता है कि दुनिया में क्या क्या स्ट्रगल्स आती हैं, लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ दिखती है कि आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो यस, ये थी पार्ट 3 की रीडिंग। आई रियली होप आपको ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ एंड मैंने अभी पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज़ भी स्टार्ट करे हैं जो कि लिमिटेड टाइम के लिए हैं। एंड अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।